गुरु भक्ति योग। सद्गुरु में दृढ़ श्रद्धा आत्मा की उन्नति करती है, हृदय को शुद्ध करती है एवं आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। नम्रता, भक्ति भाव, निरअहंकारीपना आदि सब दिव्य गुण गुरु की आज्ञा पालन करने से ही प्रकट होते हैं। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालने में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। गुरु जो आज्ञा करे वह काम करना और मना करे वह काम न करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता कहलाती है। दंभी शिष्य गुरु की आज्ञा भय के कारण मानता है। सच्चा शिष्य प्रेम के खातिर शुद्ध प्रेम से गुरु की आज्ञा का पालन करता है। यदि शिष्य के हृदय में संतोष न हो तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि उसमें गुरु के प्रति आज्ञा पालन का पूरा भाव नहीं है। शिष्य को अत्यंत तत्परता पूर्वक एवं ध्यान पूर्वक अपने गुरु की सेवा करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तेलंग स्वामी के शिष्य उमाचरण जी आगे कहते हैं कि जब मेरी हालत बड़ी शोचनीय हो गई, बाजुओं पर नील पड़ने लगे, तब जाकर गुरुदेव ने मेरी सेवा में बदलाव किया। अब शारीरिक नहीं मानसिक स्तर की सेवा दी। मंगलदास के द्वारा मुझे हिंदी भाषा में कुछ दोहे दिलवाए और उनका बंगला में अनुवाद करने को कहा। जब मैंने उन दोहों को अनुवादित कर लिया तो गुरुदेव ने अपने सामने बिठाकर मुझसे वो सारे दोहे सुने। सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, शाबाश, इस सेवा को आगे भी करते रहना। इतना कहकर मुझे और ढेरों दोहे अनुवाद करने के लिए दे दिए गए। इस प्रकार अनुवाद करने वाली यह सेवा भी कई दिनों तक निरंतर चलती रही। एक कमरे के कोने में खुद को बांधकर घंटों बैठे रहना, दिन दुनिया के ख्यालों से कटकर दोहों में डूबे रहना, अब यही मेरी समय सारणी थी। कहीं न कहीं मेरी अंतरात्मा जानती थी कि मैं किसी दिव्य यात्रा पर हूँ, जिसके अलग अलग पड़ावों में और उन पड़ावों से गुरुदेव मुझे गुजार रहे हैं। इस यात्रा में अब ऐसा पड़ाव भी आया जिसमें मेरे समर्पण व विश्वास को परखा जाना था। शायद यह अंतिम परीक्षा थी, इसलिए निर्णायक भी थी। इसी से निर्धारित होना था कि मैं ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा का अधिकारी बन गया हूँ या नहीं। इसके लिए गुरुदेव ने एक अद्भुत लीला रची। हुआ यूं कि एक दिन गुरुदेव ने मुझे कागज व कलम लाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने मुझे विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर लिखवाना आरंभ कर दिया।
लेखन कार्य अच्छे से चल रहा था। तभी दिन के लगभग तीसरे प्रहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैंने जब बाहर मौसम बिगड़ते देखा तो गुरुदेव से वापस जाने की अनुमति मांगी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया और लेखन अविराम रखने को कहा। बाहर तूफानी हवाओं के साथ बारिश का वेग बढ़ता ही जा रहा था। गलियों में पानी घुटनों तक भराया था। 2 घंटे बीतने पर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इधर गुरुदेव की तरफ से भी जाने का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। तभी मेरे मन में थोड़ा निश्चिंतता का भाव आया, यह सोचकर कि शायद आज रात गुरुदेव मुझे यही आश्रम में रखने वाले हैं। अभी यह विचार आया ही था कि गुरुदेव तुरंत बोले, अच्छा, अब तुम वापस घर चले जाओ। उमा, मैं तो चौंक उठा। बाहर अभी भी भयंकर बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। मैंने दीन भाव से कहा, गुरुदेव, बारिश रुकने के बाद चला जाऊंगा, अभी तो पानी का वेग बहुत तेज है। गुरुदेव का एकदम से कड़क स्वर गूंजा, मैंने कहा ना अभी भी रवाना हो जाओ। स्वर जितना तीव्र था उतनी ही तीव्रता से वे उठकर भीतर चले गए। मैं अवाक देखता रह गया। भीतर द्वंद्व चल पड़ा। इतनी बारिश में तो बाहर कदम रखना तक सुरक्षित नहीं होगा। ऊपर से गहन अंधकार भी छाया है, पर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना भी ठीक नहीं। इस तरह तर्क और भावना में जंग छिड़ गई। आखिर इस समर में भावना विजयी हुई और मैं गुरुदेव का स्मरण कर घर के लिए निकल पड़ा। गलियों में पानी नाला बनकर तेजी से बह रहा था। घना अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा था। ठंडे पानी की मार से मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। घबराहट से दिल में धक धक भी बढ़ रही थी। पर इतनी विकट परिस्थितियों में भी एक सबल सहारे का मुझ में एहसास बना हुआ था। बेशक तन कष्ट में था, पर भीतर एक अद्भुत मुस्कान थी। जो भी हो, मैं अपने गुरुदेव तेलंग स्वामी के वचनों पर ही चल रहा हूँ। गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने के महापाप से बच गया हूँ। गुरु आज्ञा का कवच मेरे पास है। ऐसे में मृत्यु भी मुझे छू नहीं सकती। छुएगी तो भी मुक्ति बनकर ही आएगी।